हेलो तो गाइस, कैसे हैं हम सब। शुभम कुमार फ्रॉम सी एजुकेशन। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग करेंगे कंपनी अकाउंट्स की रिवीजन। काफी टाइम से काफी लोगों की कमेंट आ रही थी कि कंपनी अकाउंट्स की रिवीजन चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर 1 है जो कंपनी अकाउंट्स, आपका इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स। मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूं मैं, देख सकते हो आप लोग, मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूं। पुरानी है मेरे पास, तो अगर आप लोगों के पास भी पुरानी है तो क्योंकि इसके अंदर एक अपडेट है, तो अपडेटेड स्टडी मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लो, साथ में अपने फोन पे खोल के और किसी और डिवाइस पे इस वीडियो को प्ले कर लो, ताकि आप दोनों चीजों को साथ साथ देख सके। क्योंकि मैं इस पूरी वीडियो में रिवीजन जो है आपको स्टडी मटेरियल से कराने जा रहा हूँ। आप लोगों ने नोट्स बनाए साइड में रख दो, कहीं से कोचिंग लिए उनकी बुक साइड में रख दो, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा इस टाइम आपको कंपनी अकाउंट्स ICAI की स्टडी मटेरियल में से। सो गाइस, सबसे पहले इसमें रहता है आपका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के अंदर देखो, यहाँ पे बहुत कोई मुश्किल चीजें नहीं है, जो इंपॉर्टेंट हम उसी की रिवीजन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन और मीनिंग ऑफ कंपनी एक बार कहूंगा, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर पढ़ लेना, इससे ज्यादा इसको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर अगेन साइलेंट फीचर्स ऑफ द कंपनी, IPCC के अंदर भी आप लोग पढ़ोगे। सो मैं आपको फटाफट बताता हूँ, बहुत ही कट टू कट बताऊंगा ये सब। साइलेंट फीचर्स ऑफ द कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब कि कंपनी एक्ट में रजिस्टर होने के बाद एक अलग आइडेंटिटी बन जाती है, एक अलग एसोसिएशन बन जाती है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, मेंबर्स की लायबिलिटी अलग, कंपनी की अलग, ओके। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मतलब गंगा तो गंगा रहेगी, ऐसे याद रखो इसे, गंगा तो गंगा रहेगी। अर्थात अगर कंपनी के सारे मेंबर भी मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी के सारे मेंबर भी मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी तब भी एग्जिस्ट करेगी। अर्थात कंपनी अपने एग्जिस्टेंस के लिए कभी भी उसके मेंबर पर डिपेंड नहीं होती। कॉमन सील मतलब एक कंपनी के 100 मेंबर है, तो क्या किसी लीगल डॉक्यूमेंट पे 100 लोग साइन करेंगे? नहीं। एक कॉमन सील बनाई जाती है जो कंपनी की स्टैंप होती है, इसके अंदर 2 डायरेक्टर के साइन होते हैं। ये सब IPCC में पढ़ोगे, बता रहा हूं, सुन लो, नॉलेज के लिए। इनके से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो, वैसे इससे आने के कोई चांस खास है नहीं, ठीक है। 2 डायरेक्टर्स के ऊपर साइन होते हैं, आप लोग बुक खोलो, वहीं से पढ़ना साथ साथ। लिमिटेड लायबिलिटी, इसका मतलब होता है जो कंपनी के मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। कब किस तक लिमिटेड है? अनपेड अमाउंट तक लिमिटेड है। अर्थात कंपनी के मेंबर्स जो कंपनी के मेंबर्स है, मान लो उन्होंने 10 रुपए का शेयर खरीद रखा है और 5 रुपए पे कर दिए, तो कंपनी मेंबर से 5 रुपए और मंगा सकती है, उससे ज्यादा नहीं। 6 डिस्टिंग बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, कंपनी के ओनर अलग होते हैं, मैनेजमेंट अलग होता है, ठीक है। नॉट अ सिटीजन, कंपनी एक सिटीजन नहीं है, हाँ, बल्कि कंपनी रेजिडेंशियल हो सकती है, सिटीजन नहीं हो सकती। रेजिडेंशियल हो सकती है, सिटीजन नहीं हो सकती। डिटेल चर्चा होगी IPCC पेपर 4 टैक्सेशन के अंदर, ठीक है। का पहला ही चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस, वहां पे आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से जानने वाले हो। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स आगे कराऊंगा, अभी नहीं बता रहा। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, कंपनी को अपनी बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है, क्या? सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक रेशियो एनालिसिस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह वगैरह, एज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। पीरियोडिक ऑडिट होता है कंपनी का, हर साल कंपनी को एक ऑडिट कराना पड़ता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं उसे, वो कंपनी ऑडिट कराती है। राइट ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो उसके शेयर होल्डर है या कंपनी से जुड़ा कोई मेंबर है, उसको हक होता है कि वो कंपनी की किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पढ़ सके। कहां से पढ़ेगा? रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज में एप्रोप्रिएट फीस देकर पढ़ेगा, ठीक है गाइस। इससे आने के चांस बहुत कम है, इसलिए मैंने बहुत ही फास्ट तरीके से रिवीजन कराया। जो ढंग से करने वाली बात है वो है इसमें टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनी में सबसे पहले देखो चार्ट बना हुआ है, चार्ट देख लो अपने बुक के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले आती है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी वो होती है जो कंपनी फॉर्म होती है अंडर अ लॉ, मतलब पहले तो वो लॉ बनाया जाता है, फिर वो कंपनी बना देती है, जैसे कि RBI, LIC, ये सब अपने रेगुलेशन एक्ट पे काम करती है। कंपनीज एक्ट इन पे एप्लीकेबल नहीं होता, इनका अपना एक रेगुलेशन एक्ट है, उसके ऊपर ही चलेंगी। तो पहले इनका एक्ट बनाया जाता है, फिर इन कंपनी को बनाया जाता है। RBI के लिए RBI रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। बैंकिंग कंपनीज के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इस तरीके से। अगली गवर्नमेंट कंपनी, बताने की जरूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट कंपनी हो उसे जिसमें जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो गवर्नमेंट होल्ड करती हो। वैसे तो टेक्निकली कहूं तो 51% शेयर कैपिटल का कोई लॉजिक सा होता है, लेकिन वहां आप इतना मत डीप में जाओ। अच्छा, दे रखा है आपके अंदर, सॉरी, यहां पे दे रखा है, ठीक है। और एक बात और, गवर्नमेंट की सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी होगी, गवर्नमेंट की सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट की होगी। एक नंबर में पूछ सकता है ऐसे। फॉरेन कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो, होल्डिंग कंपनी, अ कंपनी बिकम्स अ सब्सिडरी कंपनी व्हेन अदर कंट्रोल्स 50% और ऑफ इट्स नॉमिनल शेयर कैपिटल। मतलब एक कंपनी में अगर बी कंपनी के
50% से ज्यादा शेयर कैपिटल अगर वो होल्ड करती है, खरीद लेती है, तो ए बी की सब्सिडरी बन जाएगी और बी ए की होल्डिंग बन जाएगी। जो कंपनी किसी को कंट्रोल कर रही है तो वो मेरी सब्सिडरी और मैं उसका होल्डिंग। ठीक है गाइस, सब्सिडरी कंपनी मैंने आपको समझा दी है, बहुत ही शॉर्ट तरीके समझा दिया है मैंने कि अगर जो कंपनी इसको कंट्रोल कर रही है वो या तो वो उसके डायरेक्टर को रिप्लेस कर सकती है, हाफ से ज्यादा कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर को अगर वो रिप्लेस कर सकती है, 51% ज्यादा शेयर कैपिटल अगर उसने होल्ड करी हुई है, तब वो बनेगी उसकी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का लॉजिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता। ये सब आईपीसीसी का टॉपिक है ना, इसलिए मैं इनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। फिर रजिस्टर्ड कंपनी वो जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हो, 2013 में, 1956 में नहीं। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी वो कंपनी जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, 10 रुपए का शेयर है, मेंबर ने 5 रुपए पे कर रखे हैं, तो कंपनी अपने मेंबर से अब सिर्फ 5 रुपए ही मंगवा सकती है, उससे ज्यादा नहीं मंगवा सकती है। फिर अगला आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी वो जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी अनकॉल्ड शेयर कैपिटल तक नहीं होती है, वो उससे ज्यादा ही मंगवा सकते हैं। लेकिन पॉइंट टू द एक्सप्लेनेशन जो कि बुक में नहीं दे रखा, जो कि आईपीसीसी लेवल पे दे रखा है, वो ये कि ये पैसा वेंडिंग अप के दौरान मंगाया जाएगा और सिर्फ शॉर्टफॉल ऑफ एसेट्स में मंगवाया जाएगा। मतलब कंपनी की लाइबिलिटी पे करने के लिए सबसे पहले कंपनी अपने लाइबिलिटी एसेट को बेच देगी, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको शेयर होल्डर से मंगवा लेगी। ये नहीं आप अपने एसेट को एक तरफ रखो और लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले शेयर होल्डर से पैसा मंगवाओ, ऐसा नहीं कर सकते। सबसे पहले आप अपने सारे एसेट बेचोगे, उसके बाद शेयर होल्डर के पास जाओगे। पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी वो कंपनी जिसकी मिनिमम शेयर कैपिटल 5 लाख से ज्यादा है। ठीक है, इसके शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते। सॉरी, पब्लिक कंपनी, इसके शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, बड़े आराम से इसके शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं। सबसे पहली विच इज नॉट प्राइवेट। सेकंड पॉइंट, मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख। थर्ड, पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। किसके लिए इनवाइट कर सकती है? पब्लिक को इनवाइट कर सकती है शेयर लेने के लिए और इसके शेयर आराम से ट्रांसफर किए जा सकते हैं। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज है। हर जगह पूरी मॉड्यूल में आप देखना एक लाइन साथ में लिखी है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल रुपीज 5 लाख और 1 लाख और सच हायर पेड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड। अर्थात हो सकता है किसी सर्कमस्टांसिस में जो रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज है वो ज्यादा पेड अप कैपिटल पे भी अलाउ कर सकती है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की। ठीक है, इसके अंदर जो आपका आ जाता है कि कितने मेंबर हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर। सबसे पहले आपको बताया ना कि प्राइवेट कंपनी में जो शेयर हैं वो इजीली ट्रांसफर नहीं हो सकते और वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती अपने शेयर को खरीदने के लिए, क्योंकि ये होती हैं क्लोजली हेल्ड कंपनीज। ओके, सो इसके अंदर जो चीज आपने देखनी है प्राइवेट कंपनी में वो है कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं। प्राइवेट कंपनी के अंदर मेंबर्स हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 200 से ऊपर नहीं हो सकते। लेकिन किसको एक्सक्लूड कर दो? जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं वो इनको इस गिनती में नहीं आएंगे। जो कंपनी के एम्प्लॉइज थे, मेंबर बन गए, इस गिनती में नहीं आएंगे। इस गिनती में कौन से आएंगे? कंपनी के एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी, उसके बाद मेंबर बने, गिनती में आ जाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से मेंबरशिप में आ गए, नो काउंट। एम्प्लॉयमेंट छोड़ के मेंबरशिप में आए, काउंटेबल इन 200। ओके, लिस्टेड कंपनी वो जो किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, अनलिस्टेड वो जो नहीं है। इस तरह से याद किया करो। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कंपनी को कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नेसेसरी मेंटेन करनी पड़ती हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है वो ये कि all sum of money received and explained by the company and the matter in respect of which receipt and expenditure take place, सेल्स और परचेज जो भी है कंपनी की और सारी एसेट और लायबिलिटी कंपनी की वो उसको मेंटेन करनी पड़ेगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बार खुद पढ़ लेना कि पीएनएल और बैलेंस शीट कौन सी बनती है। उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है दोनों का फॉर्मेट, जो कि है पेज नंबर मेरी बुक में 9.8 9.9 पे, कि फॉर्मेट क्या है, जो कि आप लोग 12th क्लास में पढ़ चुके हो अपनी सेकंड बुक अकाउंट्स की जो थी। फिर यहाँ थोड़े से 2-4 एमसीक्यू हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेना और स्कैनर जरूर कर लेना इसका। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना, मिलते हैं दूसरी वीडियो तक जुड़े रहिए एजुकेशन के साथ। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन चैनल को और गाइस मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू।